रियल नंबर्स क्या है, उसमें हमको प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? तो यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि रिटन इन द क्वेश्चन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप देखो, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट A be any positive odd integer, let A be any positive odd integer। हमने ये एज्यूम कर लिया, बराबर है। फिर क्या करना है आगे? तो we have to compare this with the division algorithm। यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि comparing it with algorithm, डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ देखना जरा, डिवीजन एल्गोरिथम। तो we can write here that A equals to BQ plus R, ये अपना एल्गोरिथम है। तो B will be 6 and R is the remainder, ये हमको मालूम है, R is remainder, ओके है ना। तो ये हमको मालूम है, इसलिए what we will do see here कि we are comparing with the division algorithm। A equals to BQ plus R और B यहाँ 6, R is the remainder, this is R and what is R? R is the remainder। तो R जहाँ पर remainder है और B 6 है, तो the equation becomes A equals to 6Q plus R। तो हमको मालूम है, इसमें से देख के हम बता सकते हैं कि Q is the quotient। What is Q? Is some integer and it is quotient, is integer and quotient, ये हमको मालूम है। अब देखो आगे क्या करना है आपको कि R जो होगा वो हमेशा ये जो 6 है उससे कम होगा। तो R की वैल्यू क्या आएगी? तो R will lie between 0 and 6। ये हम आपको समझ में आना चाहिए बराबर, that R will be between 0 and 6। it can be 0, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन 0 और 6 के बीच में। तो what will be the possible values of R? तो हम यहाँ लिखेंगे कि possible values of R remainder, will be क्या आएगी? 0, 1, 2, 3, 4 and 5, not 6, ओके क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो the remainder will be 0, 1, 2, 3, 4, 5 because it is between 0 and 6 and it can be 0, okay, so I have written like this। Now moving further, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं देखो क्या कर रहा हूं अभी। तो what we can do here now, okay, so what we have the equation in this form, A equals to 6Q plus R, and possible values of R, it is 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। so for R equals to 0, अगर मैं R को 0 ले लेता हूं तो मुझे A equals to क्या मिलता है? 6Q मिलता है, बराबर। अब जब मुझे A equals to 6Q मिला तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं 2 into 3Q, मतलब it becomes even। ये क्या हो गया? even हो गया। समझ में आया आपको बराबर? अब मैं R equals to 1 लेता हूं, तो R equals to अगर मैं 1 लेता हूं तो A will be 6Q plus R। तो मुझे मालूम है कि ये तो इवन है, ओके, तो इवन प्लस R यानी 1 लिया मैंने, तो यहाँ 6Q plus 1 हो गया। तो इवन प्लस 1, so that will be odd number, okay, ये आपको समझ में आया बराबर? तो इवन प्लस 1 यानी ऑड हो गया, यानी इवन अगर हम 2 लेते हैं तो 2 plus 1 क्या हो जाएगा? 3। इवन हम 4 लेते हैं तो 4 plus 1 क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। और R equals to अगर मैं 2 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? This implies, okay, this implies that from this equation, the main equation, we are getting A equals to 6Q plus 2। तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो 3Q plus 1 हुआ, तो ये भी इवन हो गया, बराबर। तो ये जो है ये हमको इसे इवन मिल रहा है 6Q plus 2। तो मैं अब जाता हूं आगे 6Q plus R equals to मैं 3 लेता हूं, तो 3 में क्या आएगा? A equals to 6Q plus 3, ओके। तो
तो 3 क्या हो गया, दैट इज 2 प्लस 1, हम ये ले सकते हैं, तो दिस बिकम्स द ऑड नंबर, ये क्या हो गया ऑड, क्योंकि यहाँ पे आप 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, बल्कि आप अगर चाहो तो 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2q प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन 3 क्या है ऑड है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज ऑड नंबर, ओके, तो ये भी ऑड हो गया। Similarly we can write a equals to 6q plus 5, that is also odd. So what is a? A is assumed, we have assumed a as the odd integer, तो हम लिख सकते हैं इसके ऊपर से, therefore we can write that a which is the odd integer, a which is odd integer is of the form, integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। यहाँ पे आप सिमिलरली करके लिख सकते हो कि 6q plus 3 और 6q plus 5 that will be again the odd number। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। So we have shown that, and what is this q? Q is some integer, we have already assumed q is some integer and it is quotient, okay, integer and quotient, okay, so this way you can prove this part that a, that is some odd integer, is of the form 6q plus 1 plus 3 and plus 5. I think that you have understood this properly. If you have understood this properly, don't forget to like, subscribe and share this, because you have to press the bell button so that you will be getting my videos continuously for the whole book this year. Thank you. Okay.